ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति का तोड़ निकालना आसान नहीं होता। विपक्ष कई सालों से लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर अपनी सरकार बनाई जाए। विपक्ष आखिर क्यों हर बार बेदम हो जा रहा है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बार विपक्ष के मुंह पर तमाचा जड़ने का ऐसा काम किया है कि अब विपक्ष लंबे वक्त तक सन्नाटे में रहने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। इसकी कहानी थोड़ा सा आपको पहले हम समझाते हैं। दोस्तों, बीजेपी का हमेशा से एक ही सपना था, वो था अयोध्या में राम मंदिर बनाने का। बीजेपी ने जो सपना देखा था, उसने हर बार अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया कि भैया हमारी जब सरकार बनेगी तो हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो हर किसी को इसी चीज की आस थी कि अब तो नरेंद्र मोदी कमाल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा होगा। लेकिन राम मंदिर के बनने के जो संघर्ष के पीछे की कहानी है, उसमें कई किरदार रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, जिसके बाद एक हिंदुओं में एक आग जली। लाल कृष्ण आडवाणी जी उस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया बिहार में। लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी का एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को उसने पकड़ कर रखा और अब नरेंद्र मोदी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी देखरेख में राम मंदिर का निर्माण हो सका। लेकिन राम मंदिर बनना विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी सियासत पर बात आ गई। 24 का चुनाव है, इस चुनाव में अब बीजेपी को कितनी बड़ी बहुमत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये पूरी तरह से मान रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाने का एजेंडा अपना पूरा किया है, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर जीत होगी। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 400 के पार वाली बात भी हो सकती है। लेकिन विपक्ष मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कोस रहा था कि भाई आपके मुरली मनोहर जोशी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी साहब आखिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर अब बीजेपी ने जोरदार तमाचा जड़ने का काम किया है। एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित किया गया था। अब ये खबर जब से सामने आई है, तब से एकदम से विपक्ष ना आग बबूला हो उठा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही थी, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि ये तो अपने नेताओं के नहीं हुए, आपके क्या होंगे। भाई अब जब ना नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रातों रात शानदार प्लान बनाकर भारत रत्न की बात आ गई सामने, भाई वो भारत रत्न है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसा नेता भारत रत्न के लायक है और उसको मिलना चाहिए। जो सनातन का गौरव लाल कृष्ण आडवाणी ने एक सोचा था, उस गौरव को उनकी वजह से ही वो गौरव आज हासिल हो सका है। तो विपक्ष जो ये एक मोटा मोटा एजेंडा कि नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी ने बाहर फेंक दिया, नितिन गडकरी को साइड कर दिया, राजनाथ सिंह को भी साइड करने की तैयारी में है। देखो मुरली मनोहर जोशी को भी उन्होंने साइड में कर दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी को भाव कोई नहीं दे रहा। भाई अब समझ में आया नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, उसकी जानकारी ना विपक्ष छोड़ो, शायद अमित शाह को भी नहीं होती होगी। अमित शाह और मोदी की जोड़ी जब तक है, राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर यह मान रहे हैं कि जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, तब तक बीजेपी को हटाना किसी के बस की बात नहीं है। अब देखना होगा राम मंदिर के जरिए बीजेपी को कितना 2024 में फायदा पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो फैसला लिया गया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।